प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसे कह रहा है वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है ना। तो समीकरण को चलिए लिख लेते हैं। पहले दिया है 4x² है प्लस x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है उसे खत्म करना होगा। ठीक है, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 को हमें यहाँ से खत्म करना होगा। तो कैसे खत्म होगा, 4 से भाग कर देंगे तो 4 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगर एक पद में अगर रखेंगे 4 तो सभी पदों में रखना होगा। ठीक है, तो सभी में रखेंगे 4 4, इसमें भी 4 रखेंगे और इसमें भी 4 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों यानी कि बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, है ना, पक्षों में कितना से, 4 से। ठीक है, 4 से भाग देने पर, उसके बाद देखिए जो कट रहा है काट देंगे, है ना। तो 4 से 4 कट गया और जो बच गया उसे लिख लेंगे। तो क्या बच गया यहाँ पर, x² प्लस x और बाटे में 4 है और माइनस 3/4, है ना, और बराबर में लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पर बराबर में 0 लिखेंगे। 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 0 के नीचे अगर जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो इसका मान हमेशा 0 होता है ना। अब इसके बाद -3/4 है बराबर के उस पार करेंगे, है ना। तो कर लेते हैं, बराबर को उस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x के साथ क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा है ना। यहाँ पर चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, x² प्लस 1/4 x बराबर 3/4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद x का गुणांक क्या है, 1/4 है ना। 1/4 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे और इसे वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद जो मिलेगा उसे दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए साइड में कर लेते हैं। 1/4 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 1/4 ऐसा ही रहेगा और ये पलट जाएगा। ठीक है, 2/1 क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो गुणा करेंगे, इसे वर्ग भी कर लेते हैं एक ही बार में। 1 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, है ना, और 4 दूना हो जाएगा 8। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। 1/64 को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 1/4 x 1/64 बराबर 3/4 है ये पहले से, इसमें जोड़ लेंगे 1/64। उसके बाद बराबर के इस पार का, है ना, कितना पद है, 3 पद है। तीनों पदों में से पहला पद और तीसरा पद को क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो x का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। आप बीच में प्लस या माइनस रख सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। ठीक है, और 1/64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 ही होगा, है ना, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि 8 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, है ना। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है ना, और x का वर्ग करेंगे तो मिलेगा x²। ठीक है, बराबर इधर जो है, इधर आप एलसीएम लेकर इसे बना लेंगे। ठीक है, तो 64 और 4 का एलसीएम लेंगे, इधर ले लेते हैं 64 और 4 का, कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से फिर कट जाएगा, 16 दूना 32, 2 1 कम 2 होगा, यहाँ होगा 1 1 लिखते जाएंगे, फिर 2 से कट जाएगा कितना, 4, फिर 2 से कट जाएगा, है ना। इसमें देखिए कितना 2 मिला है, इसमें जितना भी 2 मिला है इसे गुणा कर लेंगे, है ना। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64।
तो 64 मिल जाएगा, है ना। 4 से 64 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 चौके 64 होता है, यानी कि 16 मिलेगा। और 16 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 या 48, 48 हो जाएगा। प्लस से तो प्लस रहेगा। 64 से 64 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इधर जैसे है उसे लिख लेंगे 1/8 बराबर, इसे जोड़ लेंगे, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 64, ठीक है। अब 1/8 इधर का जो स्क्वायर है बराबर को उस पर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा रूट में, है ना। यानी कि 49/64 ये रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो रूट में से निकालेंगे, अगर निकल रहा है तो निकालेंगे, है ना। तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा, और 64 का होगा 8, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ भी प्लस माइनस लिखना होगा। x बराबर, ठीक है, 1/8 प्लस है ना, तो उसे बराबर को उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -1/8 पहले से प्लस और माइनस में है, ठीक है। यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। x बराबर यहाँ पर एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है ना। तो लिखते हैं इसको, एक बार लिखेंगे प्लस में, ठीक है। यहाँ पर प्लस देंगे 7/8। चलिए इसको पहले समाधान कर लेते हैं। 8 का हो जाएगा 8, है ना, और यहाँ होगा -1 जोड़ 7, यहाँ पर हो जाएगा, घटेगा तो 6 8, इसे जब काटेंगे तो कितना मिलेगा, 3 और 4। x बराबर इधर हो जाएगा 3/4, और उधर चलते हैं, इधर x बराबर लिखेंगे -1/8 और यहाँ माइनस लिखेंगे इस बार, इसे लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा -1 और -7, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 होगा, -8/8 होगा, है ना। 8 से 8 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पर x का मान मिला है 3/4 और यहाँ पर मिला है -1, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, इसलिए निर्णय मान 3/4, -1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले